दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इजीली एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक बड़ी विचित्र सी बात है कि जब पावर जनरेट करते हैं तो हम उसे 15,500 या 21,000 वोल्ट में जनरेट करते हैं। जब भेजना होता है तो उसे 4,40,000 वोल्ट में या 7,65,000 वोल्ट में जनरेट करते हैं, भेजते हैं। और जब यूज करना होता है तो उसे 220 वोल्ट पे ही यूज करते हैं। तो जब यूज 220 वोल्ट में करना है तो इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है? तो इसके पीछे के कारणों को हम आज जानने का प्रयास करेंगे। तो स्क्रीन पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये है एक पावर प्लांट, ये है उसका डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन सिस्टम, और ये है यूजर इन घर हमारा जो हम यूज करते हैं। तो एक्चुअल में पावर प्लांट में हम जनरेट क्या करते हैं? पावर प्लांट में क्या वोल्टेज जनरेट करते हैं? जी बिल्कुल नहीं। पावर प्लांट में करंट जनरेट करते हैं? ये भी नहीं करते हैं हम जनरेट। तो पावर प्लांट में हम जनरेट क्या करते हैं? पावर प्लांट में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं जो कि वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लिकेशन से होता है। पावर प्लांट में हमेशा वाट में एनर्जी जनरेट होती है, इसीलिए पावर प्लांट को हम ये नहीं बोलते हैं 400 वोल्ट का प्लांट है, 7 लाख वोल्ट का प्लांट है। पावर प्लांट हमेशा मेगावाट या वाट में होता है। तो पावर प्लांट में हम क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। अब हमको इस घर में भेजना क्या है? घर में भी हम क्या करते हैं? क्या हम वोल्टेज यूज करते हैं? नहीं। करंट यूज करते हैं? नहीं। हम घर में एनर्जी यूज करते हैं जो कि वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर हम वोल्टेज को थोड़ी देर के लिए रिप्रेजेंट कर दें कि मोटू हो जो है वोल्टेज है और मोटू पतलू के पतलू जो है वो करंट है, तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये होगा एनर्जी, और इसी एनर्जी को हम घर में कंज्यूम करते हैं। यानी घर में हम जो कंज्यूम करते हैं वो वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लिकेशन से जो प्राप्त होता है उस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। अब बात आती है कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि हमेशा जनरेशन और ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज में करते हैं और जब रिसीव और यूज करते हैं तो लो वोल्टेज में करते हैं। तो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारे जनरेशन में जो सबसे बड़ी चीज यूज होती है वो होता है जनरेटर। ये स्क्रीन पर आपको बड़ा सा एक जनरेटर दिखाई दे रहा होगा जहां बिजली पैदा होती है, इसी में बिजली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसके बाद जो दूसरी जरूरत की चीज आती है, इस इलेक्ट्रिसिटी को इस जनरेटर का आउटपुट ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर देते हैं। स्क्रीन पर आपको ये ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है, और इस ट्रांसफार्मर के थ्रू जो बिजली हमारे घरों तक आती है वो सिस्टम होता है ट्रांसमिशन लाइन। तो स्क्रीन पर आपको ये ट्रांसमिशन, यही 3 इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है हमारे घरों तक बिजली पहुंचाते हैं। फिर जब ट्रांसमिशन लाइन से हमारे घर पहुंचेगा तो फिर हमको किस चीज की जरूरत होगी? हमको इस ट्रांसफार्मर की जरूरत होगी जो कि वहां के इस हाई वोल्टेज को वहां लो कर देगा और हम घर में उसे यूज कर पाएंगे। तो इसके पीछे का जो कारण है वो कारण थोड़ा समझते हैं। ऐसा है कि अगर आप लो वोल्टेज और हाई करंट में ट्रांसमिशन करेंगे, जैसा कि मैंने दिखाया था, मोटू को अगर वोल्टेज मान लें और पतलू को करंट मान लें, तो लो वोल्टेज और हाई करंट में भेजने का मतलब यह है कि पतलू जो है मोटू को उठा के दौड़ रहे हैं तो जा तो ना पाएंगे, वो रास्ते में ही निपट जाएंगे। लेकिन अगर हम हाई वोल्टेज को और लो करंट को सेंड करें तो ऐसे समझिए जैसे मोटू जो है पतलू को कंधे पे बैठा के दौड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये घर तक पहुंचेंगे, और अगर ये समोसा खाए रहेंगे तो इनकी एनर्जी भी लूज नहीं होगी। तो इसीलिए जब भी ट्रांसमिशन करते हैं वो हमेशा हाई वोल्टेज लो करंट में करते हैं। इसको थोड़ा मैथमेटिकली या साइंटिफिकली समझ लीजिए। स्क्रीन पर आपको ट्रांसमिशन लाइन दिखाई दे रहा होगा, और ट्रांसमिशन लाइन को थोड़ा सा हमने जूम कर लिया एक पोर्शन को। तो जो ट्रांसमिशन लाइन में जो 2 बेसिक चीजें होती हैं, ये हो जाता है आपका इंसुलेटिंग पोर्शन, और ये होता है कंडक्टर। तो वोल्टेज और करंट से रिलेटेड जो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, हर जगह खाली 2 ही चीज है, इंसुलेशन कंडक्टर, इंसुलेशन कंडक्टर। इंसुलेशन वीक हो गया, कंडक्टर जल गया, बस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यही चलता रहता है। तो समझ लेते हैं क्या होता है कि जो कंडक्टर का साइज मतलब ये वाला साइज, ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये चीज जो है ये कंडक्टर है, ये कॉपर का कंडक्टर है, ये एल्युमिनियम का कंडक्टर है। तो कंडक्टर का साइज हमेशा करंट पर डिपेंड करता है।
जितनी हाई करंट होगी कंडक्टर उतना ही मोटा होता जाएगा। तो अगर कॉपर केबल है, अगर कॉपर का कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं तो वो 1 स्क्वायर लगभग मोटा मोटी लमसम बता रहा हूँ, कोई मैथमेटिकली नहीं, उसमें बहुत सारे फैक्टर लगेंगे, लमसम जो है वो 4 एम्पियर की करंट फ्लो करा पाएंगे मैक्सिमम। और अगर वही कंडक्टर एल्युमिनियम का होगा तो वो जो है 1 एम्पियर की ही करंट फ्लो करा पाएगा, मैक्सिमम जो करंट फ्लो करा पाएगा वो 1 एम्पियर का फ्लो करा पाएगा। तो कंडक्टर का साइज तो करंट पे डिपेंडेंट हो गया, मगर इसके चारों ओर जो ये इंसुलेशन लगा है, रेड येलो और ब्लू या ब्लैक, यहाँ पे भी रेड येलो ब्लू जो दिख रहा है, इसके ऊपर का ये जो पूरा इंसुलेटिंग पोर्शन है, ये इंसुलेशन पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे करंट की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस इंसुलेटर की कंडक्टर का साइज बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जाएगी ये इंसुलेटर का साइज बढ़ता जाएगा। इसके अलावा जो लॉस होता है, जो लाइन में जो करंट लॉस होता है, आयरन लॉस होता है, वो हमेशा कंडक्टर के करंट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा, और जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा बचत होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज में क्यों नहीं भेज दें, फिर जब ऐसा ही है तो खूब वोल्टेज में भेज दें जिससे कि हमारे जो है कोई लॉस ना हो। तो ऐसे समझिए कि हर लड़की को पति पैसे वाला और स्मार्ट चाहिए, तो वो तो संभव नहीं है ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यानी अगर आप इंसुलेटर की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो भी प्रॉब्लम आएगी, और अगर कंडक्टर का साइज भी बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो वही समस्या आएगी। तो इसलिए लड़की कॉम्प्रोमाइज कर लेती है और क्या करती है कि कम टकले और थोड़ा ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति से शादी कर लेती है। तो इसे यही समझिए कि कॉम्प्रोमाइज हो गया, थोड़ा कम स्मार्ट भी चलेगा लेकिन थोड़ा कम पैसा भी हो, बट बीच का कहीं से रेशियो हो जिससे कि हम वो मैनेज कर लें। तो आगे बढ़ते हैं, क्या प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम एट जनरेशन एंड। जनरेशन एंड में क्या इन्वॉल्व होगा, एक तो जनरेटर इन्वॉल्व होगा, एक ट्रांसफार्मर इन्वॉल्व होगा। तो जनरेटर में आप जो ये देख रहे हैं, ये जो ब्राउन कलर का पोर्शन दिख रहे हैं, ये इंसुलेटर है, इसके अंदर कंडक्टर है। तो जैसे जैसे करंट की साइज बढ़ाते जाएंगे, ये जनरेटर, एक जो जनरेटर होता है 500 मेगावाट का, वो 21,000 वोल्ट पर 16,000 एम्पियर की करंट जब जनरेट करता है लगभग, तो 500 मेगावाट की बिजली पैदा होती है। तो 16,000 एम्पियर करंट का मतलब आप समझिए कि अगर एल्युमिनियम कंडक्टर होगा और मोटा मोटी हम 1 एम्पियर मान के चले तो आपको 16,000 स्क्वायर mm का जो है केबल डालना पड़ेगा। तो इतने मोटे मोटे केबल होंगे वो इसके अंदर आएंगे ही नहीं, पूरे जो है पावर प्लांट में खाली केबल है होगा, तो संभव नहीं है। तो फिर वोल्टेज बढ़ा दें, तो वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो इसके ऊपर ये जो ब्राउन कलर का इंसुलेशन लगा है, जगह जगह इंसुलेटर लगे हैं, ये ब्रैकेट्स लगे हैं, ये इतने बड़े बड़े हो जाएंगे कि इनको मैनेज करना कठिन हो जाएगा। तो वही कॉम्प्रोमाइज, जैसे लड़के को, हर लड़की को सुंदर और स्मार्ट लड़की चाहिए, गुणवत्ता संपन्न होनी चाहिए, सुंदर सुशील गृह कार्य दक्ष कन्या चाहिए, तो उसको सब चीज़ तो मिलेगा नहीं, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो वो कॉम्प्रोमाइज होता है और एक वोल्टेज और एक करंट को फिक्स किया जाता है। यानी जनरेशन एंड पर हम वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्पेस नहीं है जिससे कि इंसुलेशन जो है बहुत ज़्यादा कर सके। उसी तरह से जब इसका आउटपुट ये बिल्डिंग से बाहर निकलता है और ये बस डक्ट के थ्रू आ करके ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होता है, तो जब ट्रांसफार्मर भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज में इसको भी जनरेट करेंगे तो ट्रांसफार्मर के अंदर इंसुलेशन इतना ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा कि एक बड़े फील्ड स्टेडियम के बराबर के जो है ट्रांसफार्मर ही बनाने पड़ जाएंगे। अगर 7,65,000 पे जनरेट करेंगे आप, तो जो ट्रांसफार्मर होगा उसके जो इंसुलेशन होंगे वो मान के चलिए कि एक पार्क के बराबर तो जगह ले ही लेगा। तो इसीलिए 21,000 वोल्ट पे जनरेट करते हैं, 21,000 वोल्ट और 16,000 एम्पियर पे जनरेट करते हैं, और इसको जब ट्रांसफार्मर से बाहर निकल जाता, जब बिल्डिंग से बाहर निकल गई, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिल्डिंग से बाहर निकल गई और ट्रांसफार्मर के दूसरे साइड में आती है, तो इसके वोल्टेज को हम स्टेप अप कर लेते हैं। और चूंकि ये खुली जगह है, तो यहाँ पर एयर का ब्रेकडाउन वोल्टेज मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था 30 kV पर सेंटीमीटर है।
तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये बुशिंग के बीच का स्पेस जो है एयर के कारण बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ इंसुलेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसे हम आगे भेज देते हैं। आते हैं अब प्रॉब्लम इन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन का प्रॉब्लम मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ट्रांसमिशन लाइन में सिर्फ दो ही चीज़ है, एक तो ये इंसुलेटर है, दूसरा ये कंडक्टर है। अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये इंसुलेटर बहुत बढ़ जाएंगे, और इन तारों, चूंकि एयर को अगर हम एज ए इंसुलेटर यूज कर रहे हैं, तो इनके बीच का गैप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और हमको और हाइट तक ले जाना पड़ेगा। तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ाने पर हमको टावर बहुत ऊंचे बनाने पड़ेंगे और ये इंसुलेटर की लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा बनानी पड़ेगी। और अगर हम करंट बहुत ज़्यादा बढ़ाकर ट्रांसमिशन करेंगे तो इन कंडक्टर के साइज 1-1 मीटर 2-2 मीटर डाया के होंगे, जिनको कि खड़ा करने के लिए जो है बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो बहुत कॉस्टली हो जाएंगे। और करंट में ज़्यादा करंट से ट्रांसमिशन करने में आयरन लॉस बढ़ जाता है, ट्रांसमिशन लॉस बढ़ जाता है, इसीलिए हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन करते हैं। तो जो सबसे बड़ा कारण वो है कि करंट बढ़ने पर कंडक्टर का साइज बढ़ेगा और वोल्टेज बढ़ने पर इंसुलेटर का साइज बढ़ जाएगा। अब आते हैं हम रिसीवर एंड। रिसीवर एंड पे हम स्टेप डाउन करते हैं तो ट्रांसफार्मर फिर से इन्वॉल्व हो गया। जाहिर सी बात है ट्रांसफार्मर आएगा ही रिसीवर एंड पे, क्योंकि 7,65,000 को हम डाउन करेंगे। देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि हम 21 kV पे जनरेट करते हैं तो सीधे 765 नहीं चले जाते हैं, उसको स्टेप में बनाते हैं। उसी तरह 765 से पहले 440 kV पे आते हैं, 440 से 33 kV पे आते हैं, फिर 33 से जो है 440 वोल्ट पे आते हैं, और घरों में 220 वोल्ट आते हैं। घर में अगर आप किसी के घर में सोचिए 21 kV की सप्लाई, 21,000 वोल्ट की सप्लाई होगी, तो पहले तो जो वायरिंग होगी उसके इंसुलेशन इतने मोटे मोटे होंगे, कम से कम 2-2 इंच के मोटे होंगे। तो दीवार आप 5 इंच की बनाएंगे, लेकिन जो इंसुलेटर होगा वो दीवार से बाहर निकला रहेगा। तो इसीलिए, और उस 21 kV में कहीं कट हो गया, किसी ने छू दिया तो निपट जाएगा, उसको सीधे विसर्जन करना पड़ेगा आप लोग को, उसको जो है कहीं पर जो है दाह संस्कार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक सेफ वोल्टेज में लाया गया और 220 वोल्ट जो है माना गया कि लगभग ये सेफ है, एक कॉम्प्रोमाइज किया गया। फिर वही बात कि स्मार्ट चाहिए कि पैसे वाला चाहिए, तो कॉम्प्रोमाइज किया गया और कॉम्प्रोमाइज करके ये डिसाइड किया गया कि 220 वोल्ट, कई कई कंट्रीज में 110 वोल्ट भी है, तो 220 वोल्ट की सप्लाई इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और वो हम घरों में यूज करते हैं। अगर आप जो है वोल्टेज को और सेफ, लोग बोलेंगे कि नहीं और कम कर दो, 24 वोल्ट की सप्लाई में किसी की डेथ ही नहीं होगी, तो क्या होगा कि जो आपके घर में पंखा है 220 वोल्ट पे, उस पंखे का जो करंट कंजम्पशन होगा वो 0.5 एम्पियर 1 एम्पियर होगा। लेकिन अगर आप उसे 24 वोल्ट पे कर देंगे तो उसके जो पंखे के अंदर जो वाइंडिंग है उसके कंडक्टर को इतना मोटा करना पड़ जाएगा कि जो पंखा जितना बड़ा दिख रहा है वो इतना बड़ा बड़ा दिखेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा और छत भी बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। आपके घर में जो एसी है वो 220 वोल्ट पे लगभग जो है 15 से 20 एम्पियर के बीच करंट लेता है। अगर आप उसे 24 वोल्ट या 22 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे तो 10 गुना वोल्टेज बढ़ेगा, तो 10 गुना करंट भी बढ़ जाएगा। तो जो 15 एम्पियर की जगह है वो 150 एम्पियर का करंट लेगा, और 150 एम्पियर के करंट के लिए जो कंडक्टर होगा वो आप समझ लीजिए कि 150 स्क्वायर mm का कंडक्टर डालना पड़ेगा। अगर कॉपर डाल देंगे तो मान लीजिए कि 40 एम्पियर का 40 स्क्वायर mm का कंडक्टर डालना पड़ेगा। तो आपका एसी जो इतना बड़ा सा छोटा सा दीवार में पुट से फुट हो जाता है, वो पुट से फुट नहीं होगा, वो कम से कम नहीं तो एक पूरी दीवार जो है एक एसी के लिए लग जाएगी। तो मेरे हिसाब से अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। उसी वजह से हम हमेशा 15,000 वोल्ट या 15,500 वोल्ट या 21,000 वोल्ट में जनरेट करते हैं, 4,40,000 या 7,65,000 वोल्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और घर में उसको स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट पे यूज करते हैं। मेरे को लगता है इस वीडियो से आपका इस मामले में कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया हो। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।